आज की कहानी बहुत ही अजीब, रहस्यमयी और दिमाग को उलझा देने वाली है। ये कहानी है एक अकेले आदमी की, एक पुराना घर, टूटी फूटी गली और ऐसे राज जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। इसमें सच और झूठ दोनों की परतें हैं और जब आप सुनेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि शायद आपने सब समझ लिया, लेकिन अगले ही पल सब उल्टा पड़ जाएगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। नीडलेस स्ट्रीट। ये नाम ही अजीब है। एक सुनसान टूटी सी गली जहां ज्यादातर लोग आना भी पसंद नहीं करते। इसी गली के आखिरी छोर पर खड़ा है एक पुराना जर्जर घर। बाहर से देखकर लगेगा जैसे सालों से इसमें कोई नहीं रहता। खिड़कियां धूल से भरी, पेंट उखड़ा हुआ और चारों तरफ पेड़ों की घनी छाया। लेकिन इस घर में रहता है टेड बैनरमैन। टेड एक अजीब सा इंसान है, लंबा चौड़ा लेकिन अक्सर झुका झुका चलता है। उसकी आंखों में एक अजीब थकान और शक झलकता है। लोग कहते हैं कि वो संकी है, खतरनाक है। मोहल्ले में उसकी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं। टेड का जीवन बहुत सीमित है। वो बाहर कम ही निकलता है। दिन का ज्यादातर वक्त घर में बंद रहता है। कभी कभी पड़ोसी उसे पास की दुकान से सामान खरीदते देखते हैं, लेकिन वो भी चुपचाप, बिना किसी से बात किए। घर के अंदर की कहानी कुछ और है। टेड दावा करता है कि उसके साथ उसकी बेटी लॉरेन रहती है। लॉरेन एक छोटी लड़की, लेकिन उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। कोई उसे बाहर खेलते हुए नहीं देखता, कोई स्कूल जाते हुए नहीं देखता। टेड कहता है कि वो घर पर ही पढ़ाई करती है। और घर में एक साथी है, ओलिविया, उसकी बिल्ली। ओलिविया कोई साधारण बिल्ली नहीं लगती। टेड अक्सर उससे बातें करता है जैसे वो इंसान हो। ओलिविया को भी कहानी में एक अलग नज़र से दिखाया गया है, जैसे उसके अपने विचार और भावनाएं हों। टेड की जिंदगी बहुत नियमित और सीमित है। सुबह देर से उठना, नाश्ता बनाना और खिड़की से बाहर झांकते रहना। कभी कभी वो अपने अतीत की बातें सोचता है। उसे अपनी माँ याद आती है, जो बहुत सख्त थी और हमेशा उसे गलतियों पर डांटती रहती थी। टेड का घर रहस्यों से भरा हुआ है। उसका एक कमरा हमेशा बंद रहता है। वो कभी किसी को उसके पास नहीं जाने देता, यहाँ तक कि लॉरेन को भी नहीं। लॉरेन और टेड के रिश्तों में भी एक अजीब दूरी है। कभी वो दोनों अच्छे से बात करते हैं, हंसते हैं, और कभी लॉरेन बहुत गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है। कहानी की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि टेड का अतीत बिल्कुल सामान्य नहीं है। कई साल पहले एक छोटी बच्ची गायब हुई थी। अखबारों और पुलिस की रिपोर्ट्स में टेड का नाम आया था। लोग मानते हैं कि उसका इस गुमशुदगी से कुछ ना कुछ लेना देना है। टेड खुद कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी बातें और बर्ताव हमेशा शक पैदा करते हैं। पड़ोसी जब भी उसे देखते हैं तो आंखें फेर लेते हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि उस घर के पास भी मत जाना। इस कहानी की खास बात है कि कुछ हिस्से ओलिविया, बिल्ली की नज़र से भी सुनाए गए हैं। ओलिविया सोचती है, महसूस करती है और मानो अपने मालिक को समझने की कोशिश करती है। वो टेड को देखती है, उसका अकेलापन, उसका डर और उसके अजीब काम। ओलिविया कभी कभी प्रार्थना जैसी बातें सोचती है। उसे लगता है कि टेड गलत है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं सकती। अब कहानी में एक और किरदार आता है, डी की बहन सालों पहले गायब हो गई थी और उसका यकीन है कि उसकी बहन की गुमशुदगी में टेड का हाथ है। डी सालों से अपनी बहन को ढूंढ रही है। वो हर सबूत, हर अफवाह के पीछे भागी और आखिरकार उसकी खोज उसे नीडलेस स्ट्रीट तक ले आती है। वो तय करती है कि अब वो सच्चाई पता करके रहेगी। वो उस घर के पास जाती है, टेड को देखती है, लेकिन वो जानती है कि यह आसान नहीं होगा। टेड चालाक है और उसका घर किसी किले जैसा है जहां अंदर झांकना लगभग नामुमकिन है। इधर टेड का मन बार बार डगमगाता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अपने पुराने राज छिपाने की कोशिश करता है। लॉरेन से उसका रिश्ता और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। कभी लॉरेन कहती है, पापा आप मुझे बाहर नहीं ले जाते, और कभी अचानक वो गायब हो जाती है और फिर लौट आती है। टेड के दिमाग में कई परतें हैं। कभी वो खुद को मासूम समझता है, कभी अपराधी। धीरे धीरे पाठक को एहसास होता है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। डी अब तक कई रातें टेड के घर पर नजर रखते हुए गुजार चुकी थी। वो कार में बैठकर सामने वाली गली से घर को देखती। खिड़की के पीछे छाया हिलती हुई दिखती। कभी कोई रोशनी जलती बुझती। कभी टेड बाहर आता, कभी घंटों कोई हलचल नहीं होती। डी का दिमाग बार बार एक ही बात सोचता, अगर मेरी बहन लूलू जिंदा होती तो शायद यही कहीं होती, शायद इसी घर में। उसके अंदर एक अजीब डर भी था। उसने टेड के बारे में पुराने अखबार पढ़े थे, पड़ोसियों से सुना था। लोग कहते थे वो खतरनाक है, उसके घर के पास भी मत जाना। लेकिन डी को परवाह नहीं थी। उसके लिए लूलू से बढ़कर कोई चीज़ नहीं थी। घर के अंदर टेड अब भी अपनी अजीब दिनचर्या में जी रहा था।
ओलिविया, उसकी बिल्ली, अक्सर उसे देखते हुए सोचती, ये इंसान कुछ छुपा रहा है। ओलिविया की नज़र से लगता था कि घर में एक अजीब सन्नाटा है। लॉरेन, वो छोटी लड़की, कभी दिखती कभी नहीं। कभी वो हंसती खिलखिलाती आवाज़ में बोलती, पापा आप मुझे बाहर क्यों नहीं ले जाते, और फिर अचानक जैसे गायब हो जाती। टेड कई बार खुद से बुदबुदाता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता, सब मुझ पर शक करते हैं। लेकिन उसके शब्दों में झिझक और डर साफ था। अब डी ने तय किया कि अब उसे और इंतजार नहीं करना चाहिए। एक शाम वो धीरे धीरे टेड के घर के करीब पहुंच गई। उसने देखा खिड़की थोड़ी सी खुली थी, अंदर से टीवी की धीमी आवाज आ रही थी। उसने पहली बार लॉरेन को देखा, या कम से कम उसे लगा कि उसने देखा। एक छोटी सी परछाई जो कमरे के कोने में खड़ी थी। वो ज्यादा साफ नजर नहीं आई, लेकिन डी का दिल धड़क उठा, तो सचमुच यहाँ कोई बच्ची है। वो धीरे धीरे पीछे हट गई। अभी वो सीधे घर में घुसने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि टेड कुछ छुपा रहा है। उस रात टेड और लॉरेन के बीच अजीब सी बहस हुई। लॉरेन ने कहा, पापा मुझे यहाँ कैद मत रखो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। टेड ने गुस्से में जवाब दिया, बाहर खतरा है, लोग हमें देखेंगे, सवाल पूछेंगे, तुम समझती क्यों नहीं हो। लॉरेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर कमरे से चली गई। टेड वहीं बैठा रहा, अपने हाथों को घूरता हुआ। उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है, जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा और अंधेरे में झांका, लेकिन उसे सिर्फ पेड़ों की परछाई नजर आई। ओलिविया चाहती थी कि टेड बदल जाए। वो सोचती थी कि उसे गलतियों का बोझ छोड़ देना चाहिए, लेकिन ओलिविया को भी लगता था कि इस घर में कुछ ऐसा है जिसे कोई समझ नहीं सकता। अगले दिन डी ने हिम्मत जुटाई और सीधे टेड के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला, सामने टेड खड़ा था, थका हुआ, बिखरे बालों वाला, आंखों में शक लिए हुए। क्या चाहिए तुम्हें, उसने रूखी आवाज में पूछा। डी ने कहा, मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ, मैं अपने पड़ोसियों को जानना चाहती थी। टेड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो जानता हो कि ये औरत कोई साधारण पड़ोसी नहीं है। मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं, कहकर उसने दरवाजा लगभग बंद कर दिया। लेकिन डी ने दरवाजा पकड़ लिया। उसने सीधा सवाल किया, क्या आप अकेले रहते हो? टेड का चेहरा थोड़ा बदल गया। हाँ, सिर्फ मैं और मेरी बिल्ली। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। डी के मन में तूफान उठ रहा था। उसने बोला, तो फिर वो बच्ची कौन थी जिसे मैंने खिड़की से देखा? दरवाजा बंद करने के बाद टेड कांप रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी पोल खुल जाएगी। वो कमरे में गया जहां लॉरेन बैठी थी और उसने घबराते हुए पूछा, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? लॉरेन ने मासूमियत से कहा, मैंने तो बस पर्दे से झांका था। टेड चुप हो गया। उसके दिमाग में बार बार वही रात घूम रही थी जब लुलू नाम की बच्ची गायब हुई थी। उसके मन में सवाल गूंजते, क्या लोग हमेशा मुझे गुनहगार मानेंगे? क्या मैं सचमुच दोषी हूँ? अब डी के पास दो रास्ते थे, या तो पुलिस को फिर से शामिल करे या खुद की सच्चाई निकाले। लेकिन पुलिस पर उसे भरोसा नहीं था। सालों पहले उन्होंने लुलू का केस बंद कर दिया था, इसलिए उसने तय किया कि वो अकेले ही सबूत ढूंढेगी, चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो। वो अगले कई दिनों तक घर के आसपास घूमती रही, खिड़कियों से झांकती रही, लेकिन उसे लॉरेन फिर नहीं दिखी। एक रात जब डी खिड़की से देख रही थी, उसने कुछ और देखा। टेड उस बंद कमरे में गया, वही कमरा जो हमेशा लॉक रहता था। उसके हाथ में एक डिब्बा था। वो अंदर गया और देर तक वापस नहीं आया। जब आया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने किसी बड़ी चीज को छुपा लिया हो। डी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उस कमरे में लुलू है या कोई सबूत? एक दिन डी ने तय कर लिया, चाहे जो हो, अब उस बंद कमरे का सच देखना ही होगा। वो देर रात चुपचाप घर के अंदर घुसी। दरवाजा तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह उसने कोशिश की। कमरा खुला और सामने जो था उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कमरे में खिलौनों का ढेर था, पुराने गुड्डे, टेडी बियर, टूटी फूटी गुड़ियां। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स चिपकी थी और वहां एक छोटा सा पलंग था जिस पर किसी बच्चे के कपड़े रखे थे। लेकिन सबसे अजीब बात, वहां कोई बच्चा नहीं था। डी का दिमाग घूम गया और उसने सोचा कि वो लड़की लॉरेन कहाँ है? क्या मैंने उसे सचमुच देखा था या ये सब टेड का धोखा है? धीरे धीरे पर्दे खुलने लगी। असली सच्चाई ये थी, लॉरेन असल में टेड की बेटी कभी थी ही नहीं। लॉरेन टेड के टूटे हुए दिमाग की एक परछाई थी। वो उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी थी जो उसे अपने अकेलेपन और अपराध बोझ से लड़ने में मदद करती थी। टेड का दिमाग सालों पहले के हादसों से बिखर गया था। उसकी सख्त माँ, उसका दर्दनाक बचपन और फिर लुलू नाम की बच्ची की गुमशुदगी, इन सब ने उसके मन में कई परछाइयां बना दी थी। लॉरेन उन्हीं में से एक थी। जब टेड खुद को अकेला महसूस करता तो लॉरेन उसकी कल्पना में आ जाती। वो उससे बातें करता, उसे डांटता, कभी प्यार करता, लेकिन हकीकत में वो कभी मौजूद ही नहीं थी।
और उसकी बिल्ली ओलिविया पूरे समय चुपचाप देख रही थी। लेकिन कहानी यहाँ एक और अजीब मोड़ लेती है। कई हिस्सों में जो बातें ओलिविया सोचती हुई दिखती है वो दरअसल टेड के ही दिमाग की उपज थी। टेड इतना अकेला था कि उसने अपनी बिल्ली को भी एक आवाज़ दे दी थी। ओलिविया की नज़र से जो हमें कहानी सुनाई गई वो टेड का ही दूसरा तरीका था खुद को समझाने का। डी का गुस्सा और डर अब चरम पर था। उसने टेड का सामना किया और बोली, सच बताओ मेरी बहन लुलू कहाँ है? टेड कांपने लगा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं गुनहगार नहीं हूँ। टेड उस दिन जंगल में था जब लुलू गायब हुई। उसने उसे देखा था लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। असल गुनहगार कोई और था, लेकिन सालों से मोहल्ले वाले टेड को ही दोषी मानते रहे। टेड का दिमाग इस बोझ को झेल नहीं पाया। वो डर और शक में टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद सच में वही गुनहगार है। इसी अपराध बोध ने उसकी इमेजिनरी बेटी लॉरेन को जन्म दिया। जब डी ने यह सच जाना तो उसके भीतर भी तूफान उठ गया। सालों से वो मानती रही कि टेड ही उसकी बहन का अपहरण करता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी बदला लेने और सच खोजने में लगा दी। लेकिन अब पता चला कि असली राज कहीं और है। टेड गुनहगार नहीं बल्कि खुद अपने अतीत का कैदी है। डी को एक और राहत मिली कि उसकी बहन की गुमशुदगी का सच अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, यानी अभी उम्मीद बाकी है। लेकिन दूसरी ओर उसे टेड के लिए भी दर्द हुआ। वो आदमी अपराधी से ज्यादा एक टूटा हुआ इंसान निकला। टेड अब पूरी तरह बिखर चुका था। लॉरेन की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। ओलिविया चुपचाप एक कोने में बैठी थी। टेड ने कहा, मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन उसकी बातें अब किसी को समझ नहीं आ रही थी। उसका दिमाग हकीकत और कल्पना के बीच खो चुका था। डी आखिरकार उस घर से बाहर निकल आई। नीडलेस स्ट्रीट का वो आखिरी घर अब भी अंधेरे में खड़ा था, टूटा, डरावना और रहस्यों से भरा। लेकिन अब डी की नज़र बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी जिनसे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वो असल में हमारे जैसे ही होते हैं, टूटे हुए, अकेले और अपने अतीत में कैद। लुलू का सच भी अधूरा था, लेकिन डी ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। वो अपनी बहन को ढूंढेगी। और टेड, वो वहीं रह गया, अपने भ्रमों और कल्पनाओं में डूबा हुआ। तो दोस्तों, यही थी वो कहानी जहां हकीकत और भ्रम की लकीरें धुंधली हो जाती हैं, जहां हम सोचते हैं कि हम रहस्य सुलझा रहे हैं, लेकिन असल में हर राज हमें अपने ही डर और भावनाओं के करीब ले जाता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।